चैप्टर 76। 1000 रुपए। 100 करोड़। ईशा की आंखें बाहर निकल आईं। उसका मुंह खुला रह गया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये उसकी पुरानी लकड़ी की कुर्सी आखिरकार उसकी उछलकूद का बोझ न सह सकी और धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ टूट गई। वो पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। धूल उड़ती हुई उसके चेहरे पर चिपक गई, लेकिन वो फिर भी पागलों की तरह हंस रही थी। खिलखिलाहट ऐसी कि पूरा गांव सुन ले। हाँ, वाइल्ड फिश लाइव वाले तो सच्चे पैसे वाले निकले। मैं ईशा अब वापसी कर रही हूं। देखो दुनिया, अब मेरी बारी है। वो जमीन पर लोटपोट हो रही थी। उसकी हंसी में जीत की चमक थी और उसने अपने हाथों से हवा में मुक्के लहराए जैसे कोई चैंपियन बन गई हो। उसी पल वाइल्ड फिश लाइव में मानो भूकंप आ गया। हे भगवान, वो अकाउंट जो कई दिनों से गायब था फिर से लाइव पर टहलका मचा रहा है। एक दर्शक ने चीखते हुए कहा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से स्क्रॉल कर रही थीं। 100 करोड़, ये तो मेरी पूरी जिंदगी का पैसा है और किसी को यूं ही दे दिया। एक और यूजर ने हैरानी से लिखा। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं। किस हसीना को मिला ये खजाना? सिखा नाम तो ऐसा है जैसे चांद शर्मा जाए वाली बात। किसी ने मजाक में टाइप किया, हंसने वाला इमोजी जोड़ते हुए। मेरी आंखें जल गईं। एक अमीर को ये पसंद आ गया, मैं तो मर ही जाऊं। एक लड़की ने ड्रामे से लिखा, जैसे सच में उसकी दुनिया उजड़ गई हो। अर्जुन राठौड़ की एंट्री किसी तूफान से कम न थी। प्लेटफॉर्म पर हंगामा मच गया। सारे दर्शक और एंकर्स ईशा के लाइव रूम की ओर भागे, ये देखने की आखिर ये करोड़पति किसे इतना प्यार लुटा रहा है। 10 लाख लोग देख रहे हैं। अरे नहीं, अब तो 50 लाख हो गए। ओ माय गॉड, बहुत टेंशन हो रही है। हंसूं, रोऊं या होंठ चबाऊं? ईशा ने स्क्रीन पर नंबर देखते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट और खुशी का मिक्स था। वो जमीन से उठी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कैमरे के सामने आंख मारकर एस शेप में बॉडी लहराई। लव यू सब लोग, मुझे छू लो, उसने खिलखिलाते हुए कहा। कोई मुझे रोको, मुझे उल्टी हो रही है। मेरी आंखें और आंतें दोनों जल गईं। एक यूजर ने कमेंट किया। उसकी टाइपिंग में गुस्सा झलक रहा था। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वाइल्ड फिश लाइव का सबसे बड़ा करोड़पति एक एम्परर लेवल अकाउंट और उसका टेस्ट इतना वाहियात, ये क्या मजाक है? एक ने लिखा, अर्जुन भैया ये क्या कर रहे हो? क्या आप जानबूझकर मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं? पायल ने गुस्से से भड़कते हुए अर्जुन को मैसेज भेजा। उसकी उंगलियां फोन पर थरथरा रही थीं। मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ और आप किसी और को 100 करोड़ दे रहे हैं? उसने मन में सोचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अभी अर्जुन का जवाब आया भी नहीं था कि सिस्टम का नया अनाउंसमेंट फिर से बम फोड़ गया। करोड़पति अर्जुन राठौड़ ने हैंडसम बॉय को 100 स्पेसशिप्स भेजे। हैंडसम बॉय, ये कौन है? अब सब लोग पागल हो गए। स्क्रीन पर सर्च बॉक्स में हैंडसम बॉय टाइप करते हुए लाइव रूम में घुस पड़े। अरे रुक जाओ, मत जाओ, मेरे पास अभी ढेर सारे पोज बाकी हैं। ईशा ने पैर पटकते हुए चिल्लाया, जैसे कोई मिसाइल छोड़ रही हो। मेरा मोमेंट मत छीनो। उसने कैमरे की ओर हाथ लहराया, लेकिन फिर हंसते हुए रुक गई। कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। ही 100 करोड़ और 50 लाख दर्शक, मेरी तो जिंदगी बन गई। वो बैकएंड में गई और पैसे निकालने में जुट गई। वो तो मेल स्ट्रीमर है। अर्जुन का टेस्ट सच में बिगड़ गया है क्या? हे भगवान, फिर से 100 करोड़ का इनाम। क्या ये पैसे इसके लिए कचरा हैं? रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का कोई लड़की हो जो मर्द बनकर लाइव कर रही है? लोग स्क्रीन पर आंखें गड़ाए सोच में पड़ गए। ये नया लकी बंदा कौन है? तभी एक बिखरे बालों वाला, नींद से भरा ओटाकू टॉयलेट से निकलकर स्क्रीन पर आया। उसकी आंखें छोटी छोटी थीं, चेहरा सूझा हुआ और वो पजामे में था। हाँ, लगता है मैंने गलती से ब्यूटी लाइव की जगह कोई गलत चैनल खोल लिया। उसने आंखें मलते हुए बुदबुदाया। उसकी आवाज में नींद की खुमारी थी। रुकिए, 100 करोड़? इतनी ऑडियंस? क्या ये सब मेरे फैंस हैं? उसने स्क्रीन को दोबारा देखा। उसकी आंखें फैल गईं और वो कुर्सी से उछल पड़ा। आप लोग जा सकते हैं, ये तो बस टूरिस्ट था, गलती से लाइव स्टार्ट हो गया। एक यूजर ने कमेंट किया। उसकी टाइपिंग में मायूसी थी। गलती से और 100 करोड़ कमा लिया। हम रात दिन लाइव करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। क्या अर्जुन आज पागल हो गया है? अगला लक्की बंदा कौन होगा? हैंडसम बॉय का रूम धमाकेदार हंगामे से भर गया। 100 करोड़? उस ओटाकू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने बैकएंड चेक किया और सच में 100 करोड़ पड़े थे। हाँ, मैं तो जीनियस निकला। अब से मैं नंबर 1 हूँ, सब किनारे हो जाऊं। वो पागलों की तरह हंसने लगा, अपने बिखरे बालों को और बिगाड़ते हुए। अरे देखो, सिस्टम नोटिफिकेशन। अर्जुन राठौड़ ने मियाव को भी 100 स्पेसशिप्स भेजे। लोग उस लाइव रूम में टिड्डियों की फौज की तरह कूद पड़े। डर लग रहा है, अब तो एक बिल्ली भी 100 करोड़ कमा रही है। ये बिल्ली मछली चुरा कर खा गई। 100 करोड़ में तो पूरा तालाब खरीद लेती। हे करोड़पति बिल्ली, अपना मोबाइल नंबर दे, मैं तेरी टॉयलेट साफ कर दूंगा। लोग मजे लेते हुए कमेंट्स की बौछार करने लगे। पायल भी उस लाइव में घुसी और देखा, स्ट्रीमर सच में एक मोटी सफेद बिल्ली थी जो कैमरे के सामने म्याऊ म्याऊ कर रही थी। अर्जुन भैया, ये क्या तमाशा है? ये भी तो पैसा है, चाहे आपके पास कितना भी हो। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए मैसेज भेजा। उसकी उंगलियां फोन पर थरथरा रही थीं। अर्जुन ने जवाब दिया, एक
वाला इमोजी, फिर टाइप किया शानदार, जारी रखो। अगले ही सेकंड करोड़पति अर्जुन राठौड़ ने सफेद बादल काली मिट्टी को 100 स्पेसशिप्स, अर्जुन राठौड़ ने छोटा जो छोटा नहीं को 100 स्पेसशिप्स, अर्जुन राठौड़ ने मेरा नाम स्वर रख दो को 100 स्पेसशिप्स। और ये सिलसिला चलता गया। हर नोटिफिकेशन के साथ लोग नए लाइव रूम में कूदते, भाई अगला लकी बंदा तुम देखो, मेरी उंगलियां अब थक गईं, मेरी भी नहीं चल रही। बेचारे फिंगर्स को शांति मिले। कुल मिलाकर उसने 1 अरब लुटा दिया होगा। अब तो पैसे का मतलब ही खत्म हो गया। लोग अर्जुन की हरकतों के आदी हो गए, हंसते हंसते स्क्रीन पर कमेंट्स ठोक रहे थे। ये क्या हो रहा है? एक यूजर ने लिखा, पहले ईशा, फिर ये ओटाकू, अब बिल्ली, और अब ये अजीब अजीब नाम। अर्जुन भाई, आपका दिमाग ठीक है ना? आखिरकार अर्जुन पायल के लाइव रूम में दाखिल हुआ। हो गया तुम्हारा पागलपन। पायल ने अब प्राइवेट मैसेज नहीं भेजा, सीधे लाइव में भड़क गई। उसकी आवाज में गुस्सा था और वो कैमरे के सामने हाथ लहराते हुए चिल्लाई, आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये ब्रेकअप है? पायल ने अर्जुन से सारे रिश्ते तोड़ दिए। एक दर्शक ने कमेंट किया, उसकी टाइपिंग में उत्साह झलक रहा था। नहीं भाई, ब्रेकअप नहीं, लगता है ये दोनों झगड़ रहे हैं। और अर्जुन पैसे फेंक कर अपना गुस्सा निकाल रहा है। अमीरों की दुनिया है ये, अब तो मजा आ रहा है, इन्हें रोज झगड़ते देखना चाहिए। लोग पायल के लाइव में मजे लेने लगे, पॉपकॉर्न इमोजी की बरसात कर दी। मैं पागल नहीं हूँ पायल, अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं सिर्फ तुम्हें वो साबित करना चाहता था जो पहले कहा था कि मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। उसने टाइप करते हुए मन में हंसा। क्या साबित करना चाहते हो? पायल के दांत गुस्से से पीस गए। ये कि आप सच में एक बेवकूफ अमीर हैं। मुझे ये बकवास समझ नहीं आ रहा। वो कैमरे के सामने चीखी, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। ओह, मुझे याद आया, अर्जुन ने टाइप किया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर धीरे धीरे चलीं। मेरे वाइल्ड फिश वॉलेट में अभी कुछ पैसे बचे हैं, याद है? एक यूजर ने चिल्लाया। उस रात जब क्वीन चुनी गई थी तब भी उसने कहा था मेरे पास थोड़े पैसे हैं, और फिर 100 करोड़ ठोक दिए थे। भाई अब तो डींगे मारने का नया स्टाइल चाहिए। क्या करने वाला है ये अब? और तभी अर्जुन राठौड़ ने भेजे 10 हार्ट्स, 10 क्रिस्टल लव। अरे ये तो बस 1000 रुपये हैं। चैप्टर 77। बुरी खबर, मैंने वाइल्ड फिश लाइव को अनइंस्टॉल कर दिया है और अब दोबारा लॉगिन नहीं करूंगा। अलविदा। 10 क्रिस्टल भेजने के बाद अर्जुन ने फटाक से इंटरफेस छोड़ा, फोन स्क्रीन पर ऐप को होल्ड किया और डिलीट बटन दबा दिया। हो गया खत्म, उसने मन में कहा, फोन को बिस्तर पर पटकते हुए। कमीने, तू घटिया इंसान है। पायल शर्मा ने गुस्से से चीखते हुए लैपटॉप का ढक्कन धड़ाम से बंद किया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा स्नूपी टेडी उठाया और उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। थप थप। तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? उसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वो टेडी को गुस्से में नोचती रही। एक एक करके आंसू की बूंदें उसके हाथों पर टपकने लगी। मेरा पहला प्यार चला गया, तू तो नम कहराम निकला। वो अब खुद को रोक न सकी, बिस्तर पर मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तूने मुझे यूं छोड़ दिया। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। उफ, एक बड़ा सिर दर्द टल गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगर मेरी बीवी को पता चल जाता कि मैं उस लड़की से चैट कर रहा था तो वो मेरी खाल उधेड़ देती पक्का, उसने मन में सोचा। अपनी गर्दन को हल्के से मसला। किसी औरत की खूबसूरती का फायदा उठाना गलत है और वो तो मेरी साली थी। ये चक्कर जल्दी खत्म करना ही सही था, उसने अपने आप से कहा और बिस्तर पर लेट गया। पलक झपकते ही सोमवार आ गया। आज का दिन था जब प्रिया शर्मा अपने स्कूल रियूनियन के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। प्रिया, रेडी हो गई क्या? चलो ना। सुबह सुबह मोना विला में दाखिल हुई। उसकी आवाज में उत्साह भरा था। वो प्रिया के कमरे की ओर बढ़ी और उसे जल्दी करने के लिए उकसाने लगी। अरे तैयार हो जा, टाइम वेस्ट मत कर। इतनी क्या जल्दी है मोना? प्रिया ने नींद भरी आंखों से उसे देखा, अपने बालों को उंगलियों से ठीक करते हुए। अभी तो सुबह के 9 बजे हैं, पार्टी तो शाम 6 बजे शुरू होगी, अभी ढेर सारा टाइम है, उसने तकिए को गले लगाते हुए कहा। सुबह है? मोना ने आंखें फैलाकर उसे घूरा। सोच जरा, हमें बाल सेट कराने हैं, फिर मेकअप करना है, ज्वेलरी चुननी है और तुझे ड्रेस भी ट्राई करनी है। इतना काम है और तू अभी सो रही है, उसने गंभीरता से कहा, अपने बैग को टेबल पर पटकते हुए। अरे छोड़ो, मुझे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। प्रिया ने तुरंत हाथ हिलाकर इनकार किया। मैं सादे कपड़ों में भी ठीक लगती हूँ, क्या फायदा इतनी मेहनत का? उसने कंबल को थोड़ा ऊपर खींचते हुए कहा। प्रिया प्रिया प्रिया, मोना ने उसका नाम 3 बार चिल्लाया जैसे कोई टीचर डांट रही हो। क्या तू सिर्फ मेरे लिए चल रही है? तू तो वैसे भी खूबसूरत पैदा हुई है, लेकिन मुझे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा तो साथ दे प्लीज, उसने प्रिया का हाथ पकड़कर मचलते हुए कहा।
उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है, प्रिया ने हंसते हुए हार मानी। चलो पहले तुम्हारे लिए चलते हैं, तुम्हें तैयार करवाते हैं, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। पर अर्जुन का क्या, वो कहाँ रहेगा? उसने पीछे टेबल साफ करते अर्जुन को देखा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी। आज उसे हमारे पीछे पीछे घसीट कर नहीं आने दूंगी, मोना ने दांत पीसते हुए कहा। अपनी मुट्ठी हवा में लहराई। हम लड़कियों का दिन है, उसे दूर ही रहने दे, उसने अर्जुन की ओर तिरछी नजर डालते हुए जोड़ा। अच्छा ही है, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे थोड़ी जरूरी मीटिंग है वाइफ, बस लोकेशन और रूम नंबर मुझे भेज देना, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, उसने प्रिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने सिर हिलाया, कुछ बोली नहीं। ठीक है, पर लेट मत होना, उसने मन में सोचा, अपने फोन को चेक करते हुए। कम से कम अक्ल तो आई तुझे, मोना ने अर्जुन के सामने मुट्ठी लहराई, फिर प्रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गई। चल प्रिया, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, उसकी आवाज में जोश था। क्या खबर है, कुछ पता चला? जैसे ही दोनों लड़कियां गईं, अर्जुन ने फोन निकाला और मुरलीधर सेठ को कॉल लगाया। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। हॉल मास्टर, अजय मिल गया है। मुरलीधर की आवाज धीमी और गंभीर थी, लेकिन हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप फुर्सत में हो तो खुद आकर देख लीजिए, मामला संगीन है, उसने सांस रोकते हुए कहा। अजय उसका पुराना भरोसेमंद दोस्त था। 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। अर्जुन ने फोन काटा, अपनी जैकेट उठाई और तेज कदमों से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ गया। लगता है देर हो गई, बहुत देर, उसने मन में सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के प्रेसिडेंट ऑफिस में अजय खून से लथपथ बेड पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, बाल उलझे हुए और शरीर ऐसा जैसे किसी ने बेरहमी से कुचल दिया हो। कमरे में खून की गंध फैली थी। विभत्स, बताओ क्या हुआ? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें ठंडी और गहरी थीं। पिछले 3 सालों में अजय उन चंद दोस्तों में से था जिन पर वो भरोसा करता था। उसके बाल नोचे गए हैं, हाथों की नसें फाड़ दी गईं, छाती की 4 पसलियां टूट चुकी हैं। मुरलीधर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था। इतना खून बह गया है कि अब तक जिंदा है, ये अपने आप में चमत्कार है। उसकी आंखों में अजय के लिए सम्मान झलक रहा था। कोई आम इंसान इतना नहीं सह सकता, उसने मन में सोचा। अजय की हालत देखकर सिर झुकाया। अर्जुन ने बर्फ सी ठंडी आंखों से अजय को देखा, फिर धीरे से बोला, मुझे पता है तू सुन सकता है। उसकी आवाज में दबाव था। तेरे पास 2 रास्ते हैं, एक, मर जा, मैं तुझे इज्जत से दफना दूंगा। दूसरा, जिंदा रह और बदला ले। जिंदा रहूंगा, बदला लूंगा, अजय ने बहुत मुश्किल से कहा। उसके मुंह से खून की बूंदें टपकीं। उसकी आंखें लाल थीं, मानो नरक से उठी आत्मा बोल रही हो। ठीक है, अर्जुन के होंठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। वो मुड़ा और मुरलीधर से बोला, कुछ लोगों को बुलाओ, इसे उठाओ, मेरे साथ चलो। मालिक, लेकिन कहाँ? मुरलीधर ने हड़बड़ाते हुए पूछा। इस हालत में तो रास्ते में ही एक अजीब आदमी के घर, अर्जुन ने बीच में काटते हुए कहा। घबराओ मत, अगर सांस चल रही है तो वो उसे जरूर जिंदा कर देगा, उसकी आवाज में यकीन था। आधे घंटे बाद शहर से दूर एक पुराने आंगन के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रुको, किससे मिलना है तुम्हें? एक शिष्य दौड़कर सामने आया और अर्जुन को रोक लिया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिक्स था। जाओ और कहो कि मुझे डॉक्टर आर्शी से मिलना है। अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसे घूरा। उसकी चाल में रुकावट बर्दाश्त न करने वाला रवैया था। बहुत हिम्मत है तुम में, वो लड़का कांपते हुए बोला। हमारे गुरु का नाम सीधे ले लिया? और क्या तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? उसने हकलाते हुए कहा। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया और अंदर की ओर बढ़ गया। टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, उसने मन में सोचा। अबे तू क्या कर रहा है? शिष्य चिल्लाया। दोबारा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी, क्या हो रहा है? इतनी आवाज क्यों? एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ये अजीत था, वहां मौजूद। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसकी शक्ल बिगड़ गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने मन में सोचा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन लोग हैं? पता नहीं, गुरुजी मेडिटेशन में हैं, किसी से नहीं मिल सकते। अजीत ने गुस्से से कहा। बड़े भाई, मैंने मना किया था, पर ये, शिष्य ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। निकम्मा, अजीत ने उसे डांटा, फिर अर्जुन की ओर मुड़ा। चलो निकलो यहाँ से, मेरे गुरु हर किसी से नहीं मिलते, उसने घमंड से छाती फुलाते हुए कहा। आर्शी को बुलाओ, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा। तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? मैं अजीत, डॉक्टर आर्शी का सबसे बड़ा शिष्य हूँ, उसने ताव दिखाते हुए कहा। क्या मेरे पास तुम्हें भगा देने का हक नहीं है? ओह, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। क्या तू मानता है कि तेरा गुरु जब मुझे देखेगा तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और मुझसे इलाज की भीख मांगेगा? क्या बकवास है ये? अजीत चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू हद पार कर रहा है अर्जुन। गुरुजी, आर्शी, जल्दी बाहर निकलो यार, अर्जुन राठौड़ ने आंगन की ओर ठंडी सी आवाज में चिल्लाया। उसकी नजरें उस पुराने घर की ओर टिकी थीं। टाइम बर्बाद मत करो, मेरे पास इंतजार करने की फुर्सत नहीं है, उसने मन में सोचा, हाथ जेब में डाले हुए। कौन है बे? इतना शोर क्यों मचा रखा है? दिखता नहीं कि ये बूढ़ा सो रहा था क्या? तभी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा, बकरी जैसी दाढ़ी और ताऊवादी ढंग के कपड़े पहने, लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे बाहर आया। कौन आ गया जो मेरी नींद खराब कर रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आंखें मलते हुए। गुरुजी, ये कोई कचरा सा आदमी आया है, बड़ा घमंडी बन रहा है, कह रहा था कि आप इसके पैरों में गिरकर इलाज की भीख मांगोगे और आपकी चिकित्सा कला तो बस
साधारण सी है। अजीत ने अपने गुरु को देखते ही दौड़कर उनका हाथ थामा और आग में घी डालते हुए बोला, इस हरामखोर को सबक सिखाइए गुरुजी। उसने जोश में कहा, अर्जुन की ओर तिरछी नजर मारते हुए। हैं ये तो दुनिया वालों की पुरानी चाल है मुझे उकसाने की। हर साल 8-10 बार तो ऐसा नौटंकीबाज आ ही जाता है और हम उसे लात मारकर भगा देते हैं। गुरु आर्षि ने आंखें बंद के सिर हिलाया। उनकी आवाज में मजाक था। इस बार भी वही होगा, कोई नया ड्रामा नहीं। उन्होंने मन में सोचा, अपनी लाठी को जमीन पर ठकठकाया। तू तो बस शर्मा खानदान का एक नालायक दामाद है, नीच और कचरा। चल दफा हो यहां से। अजीत ने अर्जुन की ओर घृणा भरी नजर डाली और ताने मारते हुए कहा, यह कह रहा था कि मेरे गुरुजी इसके सामने घुटनों पर माफी मांगेंगे। हद है बेशर्मी की। उसका गुस्सा ऐसा था कि वो दांत पीसने लगा। लेकिन तभी, रुक जा अजीत। गुरु आर्षि का पूरा शरीर अचानक कांप उठा, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। उनकी आंखें एक झटके में खुल गईं और वो हड़बड़ाते हुए बोले, तूने कहा वो कौन है? क्या हो गया गुरुजी को? अजीत ने सोचा। उनकी हालत देखकर हैरान हो गया। गुरुजी, ये जयपुर का वो दामाद है, अर्जुन राठौड़, ऐसा कचरा जो आपकी शरण में भी चिल्ला चोट कर रहा है। अजीत को लगा गुरुजी गुस्से में हैं, सो उसने और जोर से ताना मारा, इसकी औकात क्या जो आपके सामने मुंह खोले? उसने मन में सोचा, होंठ चबाते हुए, कचरा, बेहुदा, तू भाग यहां से, हरामखोर। एल्डर राशि अचानक गुस्से से चिल्ला उठा और पूरी ताकत से अजीत को लात मार दी। ये क्या मुंह खोल रहा है मेरे सामने? उसने गुस्से में सोचा। धड़ाम, अजीत औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसका मुंह मिट्टी से भर गया और वो हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? उसने मन में चीखा। अर्जुन जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी पहचान न कर पाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एल्डर राशि का शरीर कांप रहा था और अचानक उनके घुटने टिक न सके। वो धप से जमीन पर गिर पड़े। मैंने अपनी आंखों से इतना बड़ा सच कैसे नहीं देखा? उनकी आवाज में डर और शर्मिंदगी थी। ये वही आर्षि था जो यमराज से भी मौत छीन लेने की हिम्मत रखता था। महान वैद्य, मैंने कभी किसी को अपनी बराबरी का नहीं माना, पर यह शख्स मेरे बस का नहीं। उसने मन में सोचा। अर्जुन को देखते हुए, ड्रैगन किंग पैलेस का अधिपति, जिसके पास आधी दुनिया की ताकत और दौलत थी। अरे बूढ़े, 6 महीने में और भी घमंडी हो गए हो क्या? अर्जुन ने नाक चढ़ाकर ताना मारा। उसकी आवाज में ठंडक थी। पहले तो मेरे सामने ऐसे नहीं झुकते थे। उसने मन में हंसते हुए सोचा, मुझे माफ करें अर्जुन जी, ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था। एल्डर ऋषि ने सिर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसका माथा लहूलुहान हो गया, पर वो रुका नहीं। मुझे अपनी औकात का अंदाजा नहीं था। उसने सोचा, आंखों में आंसू लिए, गुरुजी, आप पागल हो गए हैं क्या? ये तो बस एक कचरा है, आप इसके आगे क्यों झुक रहे हैं? अजीत चिल्लाया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये क्या नाटक चल रहा है मेरे सामने? उसने मन में सोचा, गुस्से से कांपते हुए। शर्म नहीं आती तुझे अजीत? चुप कर, नीच इंसान। ऋषि की आंखों से आग बरस रही थी। तू समझता नहीं कि ये कौन है? उसने गुस्से में सोचा। अपनी लाठी जमीन पर ठोंकते हुए एक पल में अजीत का गला सूख गया। वो कांपता हुआ चुप हो गया। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? उसने डरते हुए सोचा। इस आदमी को चाहे कुछ भी हो बचाना ही होगा। अर्जुन ने बेजान पड़े अजय की ओर इशारा करते हुए सख्ती से कहा, वो जिएगा तो तू भी जिएगा, वो मरा तो तू भी मरेगा, समझा? उसकी आवाज में धमकी थी। एल्डर ऋषि की आंखों से आंसू छलक पड़े, जैसे कोई जीवन दान मिल गया हो। आपकी बात मेरे लिए हुक्म है। उसने मन में सोचा, हाथ जोड़ते हुए, असंभव, ये नामुमकिन है। अजीत बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 3 साल से जिसे मैं घर का जमाई और कचरा समझता था, मेरे गुरुजी उसके सामने घुटनों पर कैसे? उसने सोचा। दिमाग घूम गया। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा और बड़े ठाठ से आगे बढ़ गया। अब देखते हैं तू क्या करता है, उसने मन में सोचा। उसकी चाल में रौब था। एल्डर आर्षि तब तक झुका रहा जब तक अर्जुन पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो गया। ये शख्स मेरे बस का नहीं, उसने मन में दोहराया। गुरुजी, वो आखिर था कौन? सिर्फ एक दामाद ही तो था ना? अजीत ने डरते डरते पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अरे नासमझ, हर इंसान को सिर्फ ऊपरी चेहरा देखकर मत आंक, उसके पीछे की हकीकत देख, ऋषि ने डांटते हुए कहा। उसकी आंखों में भय था। तू अभी बच्चा है इन बातों में, उसने सोचा। पीछे? अजीत सोच में डूब गया, फिर खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, अरे हाँ, समझ गया। अभी अभी अर्जुन के पीछे एक अजीब सा बूढ़ा खड़ा था। एक नजर में लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ताकतवर या अमीर शख्स है। हाँ, लगता है इस अर्जुन को किसी बड़े आदमी ने सहारा दे दिया है, तभी इतना भाव खा रहा है। अजीत को अब कोई शक नहीं रहा, बल्कि उसका घमंड और बढ़ गया। तो क्या हुआ, मैं भी कम नहीं हूं, उसने मन में सोचा। आज रात की रियूनियन में देखता हूं तुझे कौन बचाता है। अर्जुन, उसने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में जलन भरी थी। अर्जुन का काम खत्म होते होते शाम के 5 बज गए। डिंग, प्रिया शर्मा का मैसेज आया। गैदरिंग गोल्ड एंड लीफ होटल के 18वें फ्लोर पर है, रूम नंबर 318, गोल्ड एंड लीफ होटल। अर्जुन थोड़ा चौंका। अरे वाह, ये तो जयपुर का सबसे शानदार सुपर 5 स्टार होटल है, उसने सोचा। यहाँ खाने की कीमतें 5 अंकों से कम नहीं होती और बड़े आयोजन में तो लाखों तक खर्च हो जाता था। और मजे की बात ये
कि ये होटल भी मेरे व्यापारिक साम्राज्य का हिस्सा है। उसने मन में हंसते हुए कहा, लगता है अजीत ने आज की पार्टी में खूब पैसे उड़ाए हैं। अच्छा है, अब उसे लहूलुहान करके मजा लूंगा। उसकी मुस्कान में ठंडक थी। आधे घंटे बाद अर्जुन होटल के प्राइवेट रूम में दाखिल हुआ। अर्जुन, इधर आ, यहाँ बैठ। प्रिया शर्मा खड़ी होकर मुस्कुराई। उसकी आवाज में प्यार था। जल्दी आ, सब इंतजार कर रहे हैं। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा। तुरंत सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं, जलन और घृणा से भरी हुई। ये कौन साला है? हमारी स्कूल की ब्यूटी प्रिया के बगल में बैठने की हिम्मत इसे कैसे हुई? एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अरे नहीं जानते क्या, यही वो दामाद है जिसने पूरे जयपुर में हंगामा मचा दिया था। वाह, ऐसा कचरा भी इतनी सुंदर बीवी पा सकता है। दूसरे ने ताना मारा, हंसते हुए अपनी कुर्सी पीछे खींची। हाँ, दामाद तो क्या इनके बच्चे भी शर्मा ही कहलाएंगे? कितना मजा आएगा, एक लड़की ने खिलखिलाते हुए कहा। अपने दोस्त को कोहनी मारी। हर कोई फुसफुसा रहा था। घृणा भरी हंसी हवा में तैर रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। ये लोग कितना भी चिल्लाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने मन में सोचा। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसने चारों ओर नजर घुमाई। करीब 20 लोग थे, पर अजीत अभी तक नहीं दिखा। लगता है शो की तैयारी में लगा है। हरामी, अर्जुन ने चाय की चुस्की लेते हुए सोचा। प्रिया, मैंने पहले ही कहा था इस कचरे को मत लाना। शिखा ने दांत पीसते हुए ताना मारा। देख, सब हंस रहे हैं और इसे जरा भी शर्म नहीं, उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा। तभी दरवाजा खुला। अजीत टक्सीडो में सजा धजा घुसा, जैसे कोई नवाब आ गया हो। माफ करना दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर टूर की प्लानिंग में बिजी था, उसने घमंड से कहा। सीधे मुख्य सीट पर जा बैठा। अरे आज तो कोई नया चेहरा दिख रहा है, अजीत ने नाटक करते हुए कहा। प्रिया, जरा बताओ तो, तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये कौन साहब हैं? उसकी आवाज में मजाक था, पर नियत थी अर्जुन को नीचा दिखाने की। चैप्टर 17। दावत महंगी पड़ गई। अजीत, तुझे तो अच्छी तरह पता है कि वो मेरा पति है, फिर ये नौटंकी क्यों कर रहा है? प्रिया शर्मा ने गुस्से में होंठ सिकोड़े और बोली। वो जानती थी कि अजीत जानबूझकर अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा, उसने मन में सोचा, पर कुछ और कह पाती कि अर्जुन बीच में कूद पड़ा। मैं? अरे अभी अभी तो तुम सब मेरी ही गप्पे उड़ा रहे थे ना। मैं वही नाकारा दामाद हूँ, वो फ्री का खाना खाने वाला कचरा जिसे तुम सब हंसी का पात्र बनाते हो, अर्जुन ने शांत लहजे में कहा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। चलो अब सच सुन लो मेरे मुंह से, उसने मन में हंसते हुए सोचा। कुर्सी पर और आराम से टिक गया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। ये क्या बोल गया? सबके चेहरों पर हैरानी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतनी बेशर्मी से जवाब देगा। हद है यार, ये तो बिल्कुल बेपरवाह है, एक लड़के ने मन में सोचा, अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए। अरे भाई आओ आओ, किसी गैर जरूरी बंदे की वजह से माहौल मत बिगाड़ो। चलो खाना शुरू करो सब, अजीत ने तुरंत माहौल संभालते हुए कहा। इसे और मौका मत दो, वरना ये कुछ और बकवास करेगा, उसने मन में ठाना। सबको हल्के से मुस्कुराकर देखा। अजीत, तू ही शुरू करना, आज तो तू मेजबान है, तेरे बिना क्या मजा, एक लड़की ने चहकते हुए कहा। वरना हमें जयपुर के इस आलीशान होटल में खाने का मौका कहाँ मिलता भाई, उसने जोड़ा, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए। हाँ यार, हमारा क्लास मॉनिटर तो बैच का सबसे बड़ा सितारा है, 30 की उम्र से पहले प्रोफेसर बन गया। एक लड़के ने तारीफ में कसीदा पढ़ा। सुना है वो मशहूर वैद्य डॉ आर्शी का आखिरी शिष्य भी है। क्या बात है, उसने गर्व से सीना फुलाया। अरे वाह, जिस लड़की को ये शादी में मिलेगा उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, एक और लड़की ने आंख मारते हुए कहा। ऐसा शानदार लड़का कहीं और मिले तो बताना, उसने हंसते हुए अपनी दोस्त को कोहनी मारी। सब लोग अजीत की तारीफों में डूब गए और कुछ लड़कियां तो उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगीं। ये तो सच में हीरो है, एक ने मन में सोचा। कचाक कचाक, अजीत जब सबकी वाहवाही का मजा ले रहा था, तभी टेबल से अचानक खाने की बेढंगी आवाज गूंजी। ये क्या शोर है? सबने चौंक कर देखा। अर्जुन राठौड़ तो पूरी शान से खाने पर टूट पड़ा था, जैसे कोई भूखा शेर जंगल में शिकार खा रहा हो। और तो और वो प्रिया की प्लेट में भी खाना परोस रहा था। पत्नी जी, ये डिश तो लाजवाब है, मुंह में घुल रही है, उसने चम्मच चाटते हुए कहा। प्रिया, ये वाला ट्राई करो, स्वाद ऐसा कि स्वर्ग उतर आए, उसने जोश में जोड़ा, अपनी प्लेट और आगे सरकाई। प्रिया ने हाथ से मुंह ढककर हल्के से हंस दिया। ये तो जानबूझकर अजीत को चिढ़ा रहा है, उसने मन में सोचा। अर्जुन, तू भी ना एकदम शैतान है, वो अपने होंठ दबाते हुए मुस्कुराई। अर्जुन, जरा अपने तौर तरीके तो देख ले, यहाँ सब देख रहे हैं। शिखा अब और बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से से बोली, क्या गंवारपन है तेरा, थोड़ी तो शर्म कर, उसने मन में सोचा। अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खींची। अरे ये तो खाना है, खाने के लिए ही रखा है ना, अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया। अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या सब बैठकर बकवास करेंगे सारा दिन, उसने बेपरवाही से कहा। एक और कौर मुंह में डाला। एक पल में सबके चेहरों पर उदासी छा गई। क्या मतलब? सब समझ गए कि ये कचरा इशारों में उन्हें बकवास करने वाला कह रहा है। हद है बेशर्मी की, एक लड़के ने मन में गुस्सा भरा। हाँ, साला जाहिल है, एकदम गंवार, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। गांव से शहर आया है, बस यही हाल होता है ऐसे लोगों का, उसने तंज कसा, अपनी प्लेट में चम्मच पटका। प्रिया को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है,
ऐसा अजीब पत्र लेकर एक लड़की ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, बेचारी क्या करे अब। उसने सहानुभूति दिखाई। इसे पता भी है कि ये पार्टी क्लास मॉनिटर ने दी है। एक और ने चिल्लाया, अजीत ना होता तो तुझे इस होटल की चौखट तक छूने न देते, हरामखोर। उसने गुस्से में जोड़ा, मानो अर्जुन ने सबके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। ताने की बौछार शुरू हो गई। इसकी औकात क्या है हमारे सामने? एक ने सोचा, अरे ठीक है भाई लोग, अर्जुन को इतना तंग मत करो। अजीत ने मुस्कुराते हुए बीच में बोला, पहली बार इतनी महंगी दावत में आया है बेचारा, थोड़ा बहक गया तो क्या हुआ। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, अब इसे प्रिया से छीनने का सपना छोड़ दे। उसने मन में ठाना, सही कहा क्लास मॉनिटर ने, ये तो समझदार है। एक ने तारीफ की, ऐसा मर्द ही मिसाल बनता है। उसने जोड़ा, हाँ मैं इसकी जगह होता तो शर्म से मर जाता। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, कितना बेशर्म है ये। उसने मन में सोचा, तानों की बारिश अब भी थम नहीं रही थी। कचरा है साला कचरा। एक ने फुसफुसाया, बस करो यार। प्रिया ने गुस्से में दांत भींचकर चिल्लाया, अगर ऐसा ही चला तो मैं अभी यहां से उठकर चली जाऊंगी। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। मेरे पति को और मत तंग करो। उसने मन में सोचा, अरे प्रिया नाराज मत हो यार। अजीत ने नरम लहजे में कहा, हम तो बस अर्जुन भाई से मजाक कर रहे थे। अर्जुन भाई, आप तो इतने दिल के साफ हो, बुरा तो नहीं माना ना? उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं नहीं, अर्जुन ने ठहर ठहर कर जवाब दिया। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी बकवास से? उसने मन में हंसते हुए सोचा, चाय की चुस्की ली। क्या कहा तूने? अजीत ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, अर्जुन ने फिर कहा। प्रिया जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। ये तो कमाल कर रहा है, उसने सोचा। शिखा भी हंसी रोकते रोकते लाल हो गई। हाय राम, ये क्या बोल गया? उसने मन में कहा। अजीत अब गुस्से में अर्जुन को घूर रहा था, जैसे उसे अभी खा जाएगा। इस हरामखोर ने मेरी बेइज्जती कर दी। उसने मन में सोचा, कमाल है यार, अर्जुन भाई तो बातों के भी उस्ताद निकले। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, इसे तो मजा आ रहा है। उसने सोचा, चलो एक सुझाव है, इस बार बिल हम सब मिलकर बराबर बराबर बांट लेते हैं। अजीत ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ कहा, ताकि ये इल्जाम हट जाए कि अर्जुन मुफ्तखोर है। क्या कहते हो अर्जुन भाई? उसने चालाकी से पूछा। मतलब जितना भी बिल होगा उसका आधा तू और आधा मैं। अर्जुन ने भोलेपन से पूछा, और क्या मैं डिशेस चुन सकता हूँ अपनी मर्जी से? उसने जोड़ा। आंखों में शरारत चमक रही थी। बिल्कुल भाई, डिशेस तू चुन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अजीत ने हंसते हुए कहा, लगता है ये डर गया, अब मजा आएगा। उसने मन में सोचा, अच्छा तो फिर शुरू करता हूँ। अर्जुन ने वेटर से मेनू लिया और बोलना शुरू किया, हम ये चाहिए, ये भी ले आओ और ये भी। उसकी आवाज में मजा था। हर डिश के साथ सबके चेहरों की चमक बढ़ रही थी, पर अजीत का चेहरा धीरे धीरे लटकने लगा। ये क्या कर रहा है? उसने मन में सोचा। 5 मिनट बीत गए, पर अर्जुन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मजे की बात, वो होटल की सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर कर रहा था, सबसे सस्ती भी 8,000 रुपए की। हाय राम, ये तो पूरा खजाना लुटा देगा। एक लड़की ने सोचा। अजीत के माथे पर पसीना छलकने लगा। ये साला क्या खेल खेल रहा है? उसने मन में चीखा। आखिरकार अर्जुन रुका, जैसे अभी भी बहुत कुछ बाकी हो। बस इतना ही या और लूं? उसने वेटर से पूछा। बस करो अर्जुन भाई, हम बेवजह खाना बर्बाद नहीं करते। अजीत ने पसीना पोंछते हुए कहा। अब बहुत हो गया तेरा नाटक। उसने मन में गुस्सा भरा। ओह, कितनी डिशेस हो गईं? अर्जुन ने वेटर की ओर देखकर पूछा। जरा हिसाब तो बताओ। उसने जोड़ा। साहब, आपने कुल 108 डिशेज ऑर्डर की हैं। वेटर ने गहरी सांस लेकर कहा। कुल बिल है 25 लाख रुपए। उसने जोड़ा। आज तो मेरी कमीशन ही 90,000 बन जाएगी। शुक्रिया साहब, उसने मन में सोचा। अजीत ने भारी सांस निगली। 25 लाख, मुझे 12.5 लाख देने होंगे। वो दर्द से कराह उठा। ये साला मुझसे बदला ले रहा है। उसने मन में चीखा, जैसे किसी ने उसकी छाती पर हथौड़ा मार दिया हो। हाँ, अब बिल भरते वक्त तेरी हीरोपंती देखना चाहता हूं अजीत। अर्जुन ने मन में हंसते हुए सोचा। अब बोल, कितना बड़ा मर्द है तू। उसकी आंखों में मजा था। क्लास मॉनिटर, ये तो हद हो गई, इतना सब कौन खाएगा? एक लड़के ने चिल्लाया। ये क्या तमाशा है? उसने सोचा। 25 लाख, मैंने तो जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। एक लड़की ने हैरानी से कहा। क्लास मॉनिटर की शान ही अलग है। उसने तारीफ में जोड़ा। ये तो गरीबी है जो हमारी सोच को छोटा रखती है। एक और ने हंसते हुए कहा। अजीत जैसा बड़ा दिल वाला कहाँ मिलेगा? उसने मन में सोचा। सब फिर से अजीत की वाहवाही करने लगे। ये तो सच्चा सुल्तान है। एक ने फुसफुसाया। सज्जनों, मैं ऑर्डर कंफर्म करके आता हूं। वेटर रसोई की ओर बढ़ा। तभी, रुक जाओ, अर्जुन ने जोर से चिल्लाकर कहा। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। उसने जोड़ा। जिन जिन डिशेस का ऑर्डर दिया है उनमें से हर एक की 3-3 प्लेट्स और ला दो। उसने शांत लहजे में कहा। यह सुनते ही अजीत का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या ये साला मुझे बर्बाद कर देगा? उसने मन में चीखा। उसकी सांसें थम गईं। 3-3 प्लेट्स? एक लड़के ने हैरानी से चिल्लाया। ये तो पूरा होटल खरीद लेगा। उसने सोचा। हाय राम, अब बिल कितना होगा? शिखा ने हाथ माथे पर मारते हुए कहा। अर्जुन, तू सच में पागल है। उसने मन में सोचा। अजीत भाई, अब क्या करोगे? एक लड़की ने हंसते हुए पूछा। लगता है आज तेरा इम्तिहान है। उसने मन में मजा लिया। अर्जुन ने शांत बैठकर सबको देखा। अब देखते हैं ये कितना बड़ा मेजबान है।
उसने मन में हंसते हुए सोचा। अध्याय 80। 18 से खास मेहमान। तीन अजीत के मुंह से हल्की सी चीख निकली। सभी डिश की कीमत थी 25 लाख और अब हर डिश की 3 प्लेट का मतलब हुआ 75 लाख रुपए। ये क्या तमाशा है, उसने मन में चिल्लाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी रकम में तो जयपुर में 2 लग्जरी विला खरीद लूं। एक लड़के ने हैरानी से कहा। ये साला हमें बर्बाद कर देगा, उसने सोचा। अपनी प्लेट नीचे रख दी। गल्प। सब लोग खाना छोड़कर अर्जुन राठौड़ को घूरने लगे। क्या माजरा है भाई, एक लड़की ने फुसफुसाया। ये तो पूरा खेल बिगाड़ देगा, उसने मन में सोचा। अबे ये पगला गया है क्या, अजीत ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा चिंता से लाल हो गया। मेरे पास तो अभी कुल जमा 50 लाख हैं, उसने मन में हिसाब लगाया। अगर 37.5 लाख एक झटके में देने पड़े तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन तुझे क्या हो गया है भाई, शिखा ने गुस्से में चीखा। तू ये सब खा भी पाएगा क्या, या बस हमें तंग करने का शौक है, उसने सोचा। अपनी कुर्सी पीछे खींची। सही कह रही हो अर्जुन, प्रिया शर्मा ने भी हैरानी से कहा। मैंने आज इतना कैश तो लाया ही नहीं, उसने अर्जुन को रोकते हुए बोली। अब ये बिल कैसे भरेगा, उसने मन में चिंता भरी। कोई बात नहीं मेरी जान, अर्जुन ने शांत लहजे में जवाब दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे क्लास मॉनिटर अजीत को इतने छोटे मोटे अमाउंट की फिक्र नहीं होगी, है ना भाई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ अजीत की ओर देखा। अब बोल, कितना बड़ा दिल है तेरा, उसने मन में हंसा। हे हाँ, जब तक तू मुझे बाद में पैसे लौटा दे मुझे क्या डर, अजीत ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अंदर से तो मेरी जान निकल रही है, उसने सोचा जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। शानदार, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। वैसे खाने के साथ बढ़िया शराब ना हो तो क्या मजा, उसने जोड़ा। जरा बताओ तुम्हारी सबसे महंगी वाइन की कीमत क्या है, उसने वेटर से पूछा। अब देखते हैं ये कितना झेलता है, उसने मन में ठाना। वेटर ने जोश में जवाब दिया। सर हमारी सबसे महंगी वाइन पुर्तगाल से मंगवाई गई सिंसिनाटी वाइन है, उसने चहकते हुए कहा। एक बोतल की कीमत है 17 लाख रुपए, बस एक घूंट में स्वर्ग, उसने सोचा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर ये 2 बोतल भी ले लें तो मेरी रात की कमाई 1 लाख के पार। वेटर ने मन में हिसाब लगाया। ओह तो फिर मुझे 20 बोतलें दे दो, अर्जुन ने हल्के से कहा। इतने में तो मजा आ जाएगा, उसने मन में हंसते हुए सोचा। अगले ही पल सब लोग अर्जुन को ऐसे घूरने लगे जैसे कोई पागल खाने से भागा हुआ शख्स सामने खड़ा हो। 20 बोतलें, एक लड़के ने चिल्लाया। क्या ये सच में सब बर्बाद करने पर तुला है, उसने सोचा। ये साला क्या कर रहा है, अजीत के माथे पर पसीना बहने लगा। मुझ पर तो जैसे ठंडी बर्फ की बाल्टी गिर गई, उसने मन में चीखा। उसकी सांसें रुक गईं। रुक जा भाई, हमें तो बार में जाकर कराओके भी गाना है, अजीत ने हकलाते हुए कहा। अब वाइन की क्या जरूरत, सब ठीक है ना, उसने मन में डरते हुए सोचा। अरे नहीं अजीत जी, अर्जुन ने मजाकिया लहजे में कहा। अच्छे खाने के साथ अच्छी शराब तो सदा से जोड़ी बनती आई है, उसने जोड़ा। चलो तेरी बात मान लेता हूं, सिर्फ 2 बोतलें ही मंगा लेते हैं, गला तर करने को, उसने हंसते हुए कहा। ठीक है 2 ही सही, अजीत ने हामी भरी, पर उसका दिल बैठ गया। अब तक का खर्च 39.5 लाख हो गया, उसने मन में हिसाब लगाया। और मेरी जेब में तो बस 50,000 हैं, अब क्या करूं, उसकी हालत खराब थी। अभी तो तू मस्त बना फिर रहा है, अजीत ने मन में गुस्सा भरा। बिल भरने का वक्त आएगा तब देखता हूं तुझे रोते हुए, उसने सोचा। अपनी मुट्ठी भींच ली। धीरे धीरे शानदार व्यंजन टेबल पर सजने लगे। ये खुशबू तो कमाल है, एक लड़की ने कहा। इतनी लाजवाब महक थी कि सबका पेट भरा होने के बावजूद फिर से भूख जाग उठी। हाय ये तो स्वर्ग का खाना है, उसने सोचा। डिशेज रखने के लिए वेटर ने 2 अतिरिक्त टेबल भी जोड़ दी। इतना खाना तो हमारी पूरी जिंदगी का है, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। आधा घंटा बाद ये शाही दावत खत्म हुई। धन्यवाद क्लास मॉनिटर, एक ने चिल्लाया। तेरे जैसा कोई नहीं, उसने तारीफ की। अब तो मजे हैं, एक लड़के ने कहा। सबको बता सकता हूं कि मैंने 1 करोड़ से ऊपर का खाना चखा है, उसने जोड़ा सीना फुलाते हुए। क्लास मॉनिटर जी आप तो वाकई लाजवाब हो, एक लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तेरे बिना ये मुमकिन ही नहीं था, उसने मन में सोचा। हर कोई अजीत की तारीफों के पुल बांधने लगा। ये तो सच्चा बादशाह है, एक ने फुसफुसाया। आप लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, अजीत ने हंसते हुए कहा। खाइए एंजॉय कीजिए, उसने जोड़ा, पर अंदर से उसका दिल रो रहा था। मेरी तो जान निकल रही है, उसने सोचा। प्रिया चिंतित होकर बोली। अर्जुन अब जल्दी यहाँ से चलो, उसने कहा। इतना बिल भरने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम, उसने मन में डरते हुए सोचा। हे घबराओ मत मेरी जान, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हो सकता है मुझे कुछ भी न भरना पड़े, देखती जाओ, उसने जोड़ा। उसकी आंखों में शरारत थी। सपने मत देख अर्जुन, शिखा ने ताना मारा। बिल भरने का वक्त आएगा तब तेरी शक्ल देखूंगी, उसने सोचा। खाने में डूबी रही। कुछ देर बाद वेटर बिल ले आओ भाई, अजीत ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा। अब देखता हूं तेरा क्या होता है, उसने मन में ठाना। सर बताइए बिल कौन चुका रहा है, वेटर ने मुस्कान के साथ पूछा। आज तो मेरी चांदी है, उसने सोचा। सुन लो सब लोग, अजीत ने चिल्लाया। आज का खाना आधा आधा बांटा है, पहले इस लड़के से आधे पैसे ले लो, फिर बाकी मुझसे ले लेना, उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा। अब तेरा खेल खत्म, उसने मन में हंसा। ठीक है सर, कार्ड से देंगे या नकद, वेटर ने पूछा। जल्दी बोलो मुझे भी घर जाना है, उसने सोचा। कार्ड, अर्जुन ने कहा और कैशियर की ओर बढ़ गया। अब मजा आएगा, उसने मन में सोचा। चलो भाई चलकर देखते हैं, अजीत ने सबको उकसाया। ये लड़का बिल कैसे चुकाता है,
उसकी बेइज्जती का तमाशा देखो, उसने जोड़ा। सबको साथ लेकर पीछे चला। अर्जुन के काउंटर पर पहुंचने से पहले ही होटल का जनरल मैनेजर बड़ी विनम्रता से वहां खड़ा था। ये साहब तो कुछ और ही हैं, उसने सोचा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया कि उसकी पहचान जाहिर न करे। समझ गया बॉस, मैनेजर ने मन में कहा। फिर अर्जुन अजीत की ओर मुड़ा। क्लास मॉनिटर अजीत, पहले तू क्यों नहीं चुकाता बिल? उसने पूछा। तेरे पास तो ढेर सारा पैसा है ना? उसने मन में हंसते हुए सोचा। अरे नहीं भाई, अजीत ने हंसकर कहा। पहले तू दे, मैं देखना चाहता हूं कि दामाद राजा की जेब में कितना दम है। उसने जोड़ा। अब तेरा ढोंग खुलेगा, उसने सोचा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। जरा बताओ मुझे कितना देना है? उसने मैनेजर से पूछा। चल अब खेल शुरू, उसने मन में ठाना। जनरल मैनेजर ने फटाफट जवाब दिया। आपका कुल बिल है 1,09,00,000 रुपए, उसने कहा। उसका आधा बनता है 64,50,000 रुपए। बोलिए कैसे देंगे? उसने जोड़ा। हिस्स। सब लोगों ने एक साथ ठंडी सांस ली। इतना बिल? एक लड़की ने चिल्लाया। एक खाने में इतना? उसने सोचा। उसकी आंखें फटी रह गईं। अर्जुन, मेरे कार्ड में 6 लाख हैं, प्रिया ने घबरा कर कहा। पहले ये ले लो, कुछ तो काम आएगा। उसने प्लैटिनम कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए सोचा। मेरे कार्ड में भी 2 लाख से ऊपर हैं। शिखा ने भी मदद की। भले मुझे ये पसंद न हो, पर प्रिया के लिए करूंगी, उसने मन में कहा। अरे आप लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैंने तो पहले ही बोला था, शायद मुझे कुछ भी न देना पड़े, उसने जोड़ा। अब देखो मेरा कमाल, उसने मैनेजर की ओर देखकर सोचा। हाँ, एक लड़के ने ठाका लगाया। ये होटल तेरा बाप का है क्या, जो तुझे कुछ भरना नहीं पड़ेगा? उसने तंज कसा। बिल नहीं चुकाया तो सीधा थाने जाएगा साला, एक और ने चिल्लाया। अब रोएगा ये, उसने सोचा। बेकार आदमी सपनों में जीता है, एक लड़की ने हंसते हुए कहा। इतना ढोंग कौन करता है, उसने मन में सोचा। मर जा कमीने, अजीत ने मन ही मन चीखा। अब तेरा खेल खत्म, देखता हूं कैसे बचता है, उसने सोचा। उसकी आंखें जल रही थीं। तभी अरे वाह, जनरल मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। सर, अभी अभी हमने देखा कि आप हमारे होटल के 8वें ग्राहक हैं, उसने जोश में जोड़ा। क्या? अजीत ने चौंक कर पूछा। यह क्या नया ड्रामा है, उसने सोचा। हमारे इतने खास मेहमान होने की वजह से, मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा। चाहे आपने जितना भी खर्च किया हो, सब माफ है, उसने चहकते हुए जोड़ा। आज का दिन तो यादगार बन गया, उसने मन में सोचा। क्या बात है, एक लड़के ने चिल्लाया। ये तो कमाल हो गया, उसने सोचा।